प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पथिक राजा को समझाने का प्रयास करता है कि वह जनता के अधिकारों का हनन नहीं करे, जनता के साथ अत्याचार नहीं करे, बल्कि उसके समृद्धि का प्रयास करे। लेकिन राजा निरंकुश है, स्वार्थी है, तो इसलिए वह पथिक को ही तिरस्कृत करते हुए यह कहता है कि प्रजा का सारा धन जो है, प्रजा की जितनी सुख सुविधाएं हैं वह राजा की हैं, इसलिए राजा उसका उपभोग कर सकता है और तुम मुझे इस मामले में, इस विषय में तुम समझाने के अधिकारी नहीं हो, बल्कि तुम दूर ही रहो तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना तुम हमारे जो है वह दुश्मन बन जाओगे। और तब पथिक जब यह देख लेता है कि राजा पर समझाने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तब वह निर्णय लेता है कि जनता को ही जागृत करने की आवश्यकता है। और यहाँ हम यह देख रहे हैं कि वो त्रिपाठी जी ने गांधी जी को ध्यान में रख करके ही इसकी रचना की है। तो गांधी जी ने भी जब समझ लिया कि हम शासकों से सीधे नहीं लड़ सकते हैं, उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने असहयोग का मार्ग चुना, यह जनता को जागृत करने का मार्ग चुना। और यही काम पथिक भी करता है। जब वह देखता है कि राजा पर हमारी बातों का कोई असर नहीं होता है, जब राजा उसका तिरस्कार करके, उसका अपमान करके उसको भेज देते हैं, तो वह जनता को जगाने का प्रयास करता है और तब वह निर्णय लेता है। नहीं मिटा जब कष्ट प्रजा का, सब प्रयत्न कर हारा, तब उसने निज इष्ट सिद्धि का अंतिम लिया सहारा। प्रांत प्रांत प्रत्येक गांव, घर घर प्रत्येक हृदय में, एक भावना भर दी निर्लस, फिर कर अल्प समय में। उसने कहा सुनो हे मेरे प्यारे देश निवासी, छाई है जो आज तुम्हारे घर में घोर उदासी। तुम मनुष्य होकर भी सब पशु से बढ़कर दुख पाते हो, दिन दिन धन से हीन चरित से दीन हुए जाते हो। इसका क्या कारण है तुमने कभी हृदय में सोचा, किस बल से जनता का जीवन है जा रहा दबोचा। सोचो तो क्या निज जीवन के स्वयं नहीं तुम दुख हो, क्या तुम सब स्वतंत्र शासन के सुख से नहीं विमुख हो। एक व्यक्ति निर्दयी निरंकुश बन बैठा अधिकारी, शासन है कर रहा तुम्हीं पर, लेकर शक्ति तुम्हारी। अत्याचार स्वयं अपने ही ऊपर तुम करते हो, अपने ही हाथों अपने को मार मार मरते हो। तुम अपने सुख के प्रबंध के हो न पूर्ण अधिकारी, यह मनुष्यता पर कलंक है हे प्रिय बंधु तुम्हारे। पराधीन रहकर अपने सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। बल के बिना बुद्धि का कौशल कायरता है, छल है, पशुता निर्दयता विमूढ़ता, बिना बुद्धि के बल। नृप में बुद्धि नहीं बस बल है, सो भी सकल तुम्हारा। तुम हो अपने दुख दुर्गति का अपने आप सहारा। दुखदायी शासन से अपनी सारी शक्ति हटा लो, निज सुख दुख का अपने ऊपर सारा भार संभालो। अपना शासन आप करो तुम, यही शांति है सुख है, पराधीनता से बढ़कर जग में नहीं दूसरा दुख है। एक घड़ी की परवस्था भी कोटि नरक के सम है, पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। जब तक जग में मान तुम्हारा, तब तक जीवन धारो, जब तक जीवन है शरीर में, तब तक धर्म न हारो। जब तक धर्म तभी तक सुख है, सुख में कर्म न भूलो, कर्म भूमि में न्याय मार्ग पर छाया बनकर फूलो। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में आकर मुख में मन बने न बाधक शक्तिमान जन, जहाँ निर्बल के सुख में निज उन्नति का जहाँ सभी जन को समान अवसर है। शांतिदायिनी निशा और आनंद भरा वासर है, उसी सुखी स्वाधीन देश में मित्रों जीवन धारो। अपने चारु चरित्र से जग में प्राप्त करो फल चारो। तो
जब पथिक यह समझ लेता है कि शासक जो हैं, राजा जो है उसके समझाने से अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं लाने वाले हैं, वह निरंकुश ही रहेंगे, वह प्रजा के विद्वेषी ही रहेंगे, प्रजा के शोषक ही रहेंगे, तब वह प्रजा को ही जागृत करने का विचार करता है और घर घर में घूम करके वह जनता को ही जागृत करता है और उन्हें यह समझाता है कि यह राजा जो है वह तुम्हारे ही बल पर चलते हैं, ये शासक तुम्हारे बल पर, तुम ही पर शासन करते हैं, क्योंकि शासक के पास केवल बुद्धि होती है, बल नहीं होता है। बल तो जनता का ही होता है, उसके कर्मचारियों का ही बल होता है। तो अगर कर्मचारी जब तक बात उसकी मानते हैं तब तक राजा जो है वह सुदृढ़ है, शक्तिशाली है, लेकिन जब कर्मचारी उसकी बात मानना छोड़ दे तो राजा कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ यह घटना हमको महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की याद दिलाता है। गांधी जी ने भी यही सोचा कि हम राजा का तो विरोध नहीं कर सकते हैं, शासकों का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन असहयोग जरूर कर सकते हैं। हम अपनी सेवा, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति हम उसको प्रदान नहीं करेंगे। और तब अंततः बात वही आई कि राजा जो है वह अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। जब उसकी बात को कोई मानने वाला नहीं होगा तो वह स्वतः हट जाएगा। और यही विचार जो है अपनी रचना के माध्यम से त्रिपाठी जी ने जनता में पहुंचाने का प्रयास किया है। वह कहते हैं कि तुम्हारी ही शक्ति पर से राजा जो है वह तुम पर शासन करता है और तुम्हारी स्थिति जो है वह दीनहीन बनी हुई है, तुम अपने ही भाइयों के दुश्मन बने हुए हो। लेकिन जब तुम अपनी शक्ति पहचान जाओगे, अपने सुख दुख का भार स्वयं ले लोगे, अपने सुखों के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो जाओगे, स्वयं संगठित हो जाओगे, तो तुम्हारे दुख जो हैं वह स्वतः मिट जाएंगे। और वह यह समझाते हुए कहता है कि एक पल की स्वतंत्रता जो है वह 100 नरकों के बराबर है और एक पल की स्वतंत्रता जो है वह स्वर्ग के समान है। जहाँ हम अपने मन के बातों को, अपने विचारों को रख नहीं सकते हैं, तो वह जिंदगी पशु से भी बदतर है। और प्राय ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और दूसरे के दबाव में आकर के बोलते, सामने आते आते हमारी बात जो है वह बदल जाती है। उस परिस्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि यह स्थिति जो है वह जानवर से भी बदतर है। तुम सबसे पहले अपना मानसिक विकास करो, अपने अंदर स्वतंत्रता की भावना जागृत करो, अपने आप में शक्तिशाली बनो, और तब यह शासन जो है, यह शासक स्वतः हार मान लेंगे या चले जाएंगे। और उसका यह घर घर घूम करके समझाना शासकों को राजद्रोह लगता है, अपने प्रति विद्रोह लगता है, और इसलिए अंततः वह पथिक को मृत्युदंड देते हैं, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।